नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। आखिरकार ये विटामिन्स क्या है और हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन्स के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बेसिकली दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स का एक सिंपल सा मतलब होता है, जो कि हम सामान्य भाषा में समझें, ऐसी कोई भी पदार्थ या फिर ऐसी कोई भी वस्तु जो कि हम खाते हैं और उससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है, ये हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी दे भी सकते हैं और साथ में कुछ एनर्जी बनाने वाली प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हैं। यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो खुद से तो एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराते डायरेक्टली हमें, लेकिन हमारी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और हमारा शरीर चलता है। हमारे शरीर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी न्यूट्रिएंट से ही पूरी होती हैं। और ये न्यूट्रिएंट हम खुद से नहीं बना सकते, इन्हें हमें बाहरी सोर्स से लेना होता है। बाहरी सोर्स का मतलब फूड से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, यानी कि बाहर से हम कुछ खाएंगे तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इन्हीं में से दोस्तों एक न्यूट्रिएंट्स होता है विटामिन। और विटामिन जो है दोस्तों 13 प्रकार के होते हैं और इन्हीं विटामिन के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं विटामिन क्या होते हैं। बेसिकली दोस्तों, विटामिन जो है वो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं या फिर कहें तो यौगिक होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम मात्रा में जरूरी होते हैं। बहुत कम मात्रा में, यानी कि कम से कम मात्रा में भी यदि ये हमें मिल रहे हैं तो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को तो ये ठीक रखेंगे, हमें हेल्दी रखेंगे, साथ ही हमारे शरीर में चलने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हमारी बॉडी दोस्तों खुद से विटामिन को नहीं बनाती है, इसलिए हमें बाहरी सोर्स से विटामिन मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमें बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हम सभी को कोरोना काल से याद आता है, और कई सारे लोगों को पहले से भी पता होगा कि हम नींबू खाते हैं तो नींबू से हमें विटामिन सी मिलता है। तो ऐसे ही दोस्तों और भी कई सारे विटामिन हैं जो हमें अलग अलग सोर्स से मिलते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर ये हमें उस मात्रा में जो रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए वो नहीं मिलते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती हैं, जिसका हम धीरे धीरे इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप तक शेयर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए जितना ज़्यादा हेल्पफुल है उतने ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं यदि हम इनका ज़्यादा सेवन कर लें तो। बेसिकली दोस्तों जो विटामिन हैं वो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब दोस्तों हम उन दो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो कि हमने विटामिन के बारे में समझी, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उनमें होता है विटामिन बी और विटामिन सी, और बाकी के जो विटामिन हैं वो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। ये सारे जो विटामिन हैं दोस्तों ये ऑयल सोल्यूबल या फिर बोले तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। और विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम या फिर बोले तो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब दोस्तों हमारी आंखों से जुड़ा हुआ। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हमारे आंखों का जो काला वाला भाग है वो उसे हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना से ही जोड़कर इस विटामिन को रेटिनॉल नाम दिया गया है, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और हमारी आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बच सके, साथ ही अपने आप को इन्फेक्शन से दूर रख सके। दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन ए के नेचुरल सोर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लांट बेस्ड। तो इसमें दोस्तों जितनी भी ऑरेंज और येलो कलर की सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हरे पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रोकली और स्पिनिच वगैरह में और पी वगैरह में बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें एनिमल सोर्स की, तो एनिमल सोर्स में आप एग वगैरह खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी यदि डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो यही सारे जो हमारे बेनिफिट्स मैंने बताए थे कि इसे खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, तो भाई साहब यहाँ से आपको यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको स्किन से संबंधित भी हो सकती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा विटामिन ए। आगे दोस्तों बात करते हैं विटामिन बी के बारे में कि विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करता है और विटामिन बी के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं।
विटामिन बी दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये हमारी जीभ, मुंह और नेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे स्नायु और पाचन प्रणाली को ठीक रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, या फिर यूँ कहें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन बी दोस्तों हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन बी हमारे बॉडी में उपलब्ध पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि कई सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो खुद से तो ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। दोस्तों विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए को बनाने में भी मदद करता है, साथ ही साथ उसकी मरम्मत में भी हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिका सेल्स होती है उनको सुचारू रूप से यानी कि उनको ठीक से चलाने में भी मदद करता है। और इसके अलावा दोस्तों विटामिन बी हमारी लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों यदि बात करें विटामिन बी के टाइप्स की, तो विटामिन बी दोस्तों 8 टाइप के होते हैं, और इन 8 विटामिन के लिए हम यहाँ पर कुछ नेचुरल सोर्स हैं जिनसे हम ये 8 विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि विटामिन बी पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि 8 टाइप के विटामिन बी होते हैं, जिनके बारे में हम आगे किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। विटामिन बी के दोस्तों जो नेचुरल सोर्स हैं वो इतने ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं कि कहीं हमें जाने की जरूरत होती ही नहीं है। बेसिकली जैसे कि गेहूं, चावल, संतरे या फिर मूंगफली जो हम खाते हैं, मूंगफली दाना, इन सभी चीज़ों में विटामिन बी काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य सोर्स भी हैं, जैसे कि अंडे वगैरह आप खा सकते हैं। अंडे में भी विटामिन बी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अंकुरित बीज, हरी मटर और कई हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन बी काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। तो विटामिन बी के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि विटामिन बी की फिर भी कमी हो जाती है तो आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और आपको काफ़ी आसानी से विटामिन बी अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों बात करें विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग के बारे में, तो इससे दोस्तों हमें बेरी रोग हो जाता है। कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम जो हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ पैचेस वगैरह बन जाते हैं चेहरे पर, जैसे कि बेरी रोग, जो कि यहाँ पर आपके चेहरे पर कुछ पैचेस बन जाते हैं और जो कि हमेशा के लिए परमानेंटली हो जाते हैं अगर इसकी कमी को पूरा ना किया जाए और सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों स्किन के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और बेरी रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम विटामिन सी के बारे में, जो कि एक कॉमन सा शब्द बन गया है कोरोना काल के बाद। हम में से कई सारे लोगों को विटामिन सी के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। जैसे कि हम सभी को पता है कि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, साथ ही साथ हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे कि हमारे दांतों से या फिर जो मसूड़े होते हैं वहाँ से खून निकलने लगता है। तो विटामिन सी की कमी से हमें ये समस्या होती है बेसिकली। और विटामिन सी के लिए हम सिट्रस फूड खा सकते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा और आंवला बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी के लिए। ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आपको कभी भी विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली। इसके बाद आता है दोस्तों विटामिन डी, और विटामिन डी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ कहें तो हमारी बॉडी में यदि विटामिन डी नहीं होगा तो आप एकदम सुस्त से पड़ जाएंगे, और आपके लिए ये जो विटामिन डी है कहीं से प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऑलमोस्ट दिन में 20 से 25 मिनट भी यदि धूप में खड़े होते हैं तो आपकी विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। और विटामिन डी जो है उसे रासायनिक नाम जैसे कि कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं यदि आप धूप वगैरह में नहीं जा पाते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल फिर नहीं सकता और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो गई है, तो ऐसे में आप वो सप्लीमेंट्स देकर भी विटामिन डी की जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। बाकी और भी सारे विटामिन के सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन जब नेचुरल सोर्स इतने आसान तरीके से आपको मिल सकते हैं, यानी कि नेचुरल सोर्स से ये सारे विटामिन इतने आसान तरीके से मिल सकते हैं, तो फिर सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपाहिज हैं या फिर ऐसी कोई कंडीशन है कि जो धूप में नहीं जा सकते, तो ऐसे में दोस्तों आपको विटामिन डी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए, जो कि आसानी से मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। उसके लिए कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन मैं प्रिस्क्राइब करूंगा आपको कि डॉक्टर का एक बार सजेशन जरूर ले लें, उसके बाद ही फिर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें।